हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। एक बार और आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पूरी स्ट्रेटजी की बात की, कैसे यूपी बीएड में कितने नंबर पे आपको कितने कौन से रैंक मिल जाएंगे, कितने रैंक मिल जाएंगे और कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी एक अच्छी स्ट्रेटजी की बात की हमने। पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें 2 पार्ट हमने पढ़ा था। तो दूसरे पार्ट का ये रीजनिंग जो पेपर होता है, ये जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। हमने जैसे कि बात की थी, यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप एक ढंग से पढ़े तो 48, 50, पूरे 50 में 50 तक कर सकते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज मैं तो कहता हूँ 45 प्लस तो होगा ही, अगर आप बस 2 महीने मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आज हम पूरी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि जिसे रीजनिंग भी कहा जाता है, उसके बारे में पूरे एक विस्तार में अध्ययन करेंगे कि क्या सिलेबस है इसका। सिलेबस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक रीजनिंग के लिए। मतलब कि एक तरह से विपन क्लास है इसमें, आप इसमें बेसिक चीज़ें हमने बात कर लेंगे कि क्या क्या आपको याद करने हैं, जिसके वजह से आप रीजनिंग की आगे क्लासेस काफ़ी अच्छी होंगी। कहने का मतलब स्क्वायर्स हो गए, उसके बाद लेटर के नेम हो गए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है पूरा सिलेबस। ठीक है, देखने में आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, 21 आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 21 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, देखने में तो खूब बड़ा लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। ऑन एवरेज में बात करूं तो 21 है, मान के चलिए मैं 24 क्लास में आपको ये पूरी सिलेबस को एक डिटेल के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ मैं 24 क्लास में ख़त्म कर दूंगा इसको, सिर्फ और सिर्फ 24 क्लास पे। ऑन एवरेज बात करें, हम ऑन एवरेज बात करें तो एक क्लास 30 मिनट की होगी। ठीक है, ऑन एवरेज एक क्लास 30 मिनट या 45 मिनट की भी हो सकती है। अगर हम 30 मिनट को लेके चलें, ठीक है, 30 मिनट को लेके चलें तो आप देख सकते हैं 2 क्लास कितने में ख़त्म हो जाएगी, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2 क्लास आपकी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर 24 क्लासेस हमारी हैं तो 24 क्लासेस आपकी 12 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हम सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें या फिर हम चाहें तो ये एक दिन में मतलब क्लास लेके पूरी ख़त्म की जा सकती है। 12 घंटे की क्लास में, 12 से 14 घंटे की क्लास में मिनिमम, मतलब ले चलें तो 15 घंटे की क्लास में ये पूरे सिलेबस को एक बहुत, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बात वही है ना, एक दिन में अगर ज़्यादा खाना खा लें तो पेट खराब हो जाता है। हमें धीरे धीरे डोज को लेना है ताकि पूरी आउटपुट हमें मिले। हम इसे 24 क्लास में ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से आपको पूरा एकदम आउटपुट भी मिलेगा। दोस्तों ये बात तो है यूपी बीएड की, लेकिन ऐसा दोस्तों मैं इसको ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, एक तो यूपी बीएड के 100% 50-50 क्वेश्चन आपके लगेंगे ही लगेंगे। साथ ही साथ अगर किसी भी और सेक्टर में जैसे आप एग्जाम देते हैं, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी का भी एग्जाम देते हैं, तो दोबारा आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। इसे पढ़ने के बाद आपको दोबारा रीजनिंग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे यूपी पेट का रीजनिंग हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का, मतलब कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो यही सिलेबस सारे सेक्टर में पूछे जाते हैं, सारे ही एग्जाम में रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा ये रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करने का यहाँ मेन पर्पज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि यूपी बीएड का आप जब भी सिलेबस ढूंढ रहे होंगे तो आपको एक तो दिखा होगा नोटिफिकेशन में, सिलेबस में बस लिख दिया गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें ये नहीं बताया गया है कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। और गूगल पे सर्च करते हैं तो हर एक साइट पे अलग अलग बताते हैं कि मतलब किसी में 8 चैप्टर, किसी में 10 चैप्टर, किसी में मतलब कई चैप्टर छोड़ दिए जाते हैं और कई बेकार के चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं गूगल पे। तो दोस्तों उससे दूर रहना है। मैं ये जो चैप्टर का लिस्ट बनाया हूँ, बिल्कुल पेपर को देखते हुए 3-4 साल का पेपर एनालाइज करके उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको, और साथ ही साथ गूगल की हेल्प लिया हूँ मैं। 3-4 साइट को मिक्स करके मैंने देखने की कोशिश की है क्या सिलेबस आपका परफेक्ट रहेगा। तो ये सिलेबस निकला है आपके आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो ये सिलेबस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें आप अगर इसे पढ़ने के बाद यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, 50 में 50 बिल्कुल होंगे। ठीक है, इसमें ये होंगे। इसमें से 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है, जो कि गूगल पे आपको कहीं भी सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको नहीं दिखाएगा कि ये चैप्टर आपके यूपी बीएड में आता है। लेकिन दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने भी इस बार पेपर दिया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर। जैसे कि हमने बात की थी 3 नंबर पे कितनी रैंक घटी थी, 591 के आसपास, मतलब 500 550 नंबर, 500 रैंक घटी थी बस 3 नंबर की वजह से मेरी।
ठीक है। तो ये आप में ध्यान रहे कि मतलब 3 नंबर के अंतर से 500 550 रैंक का आपका अंतर हो जाने वाला है। तो हमें एक एक नंबर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने ऑन एवरेज बात की थी 260 से 265 से 270 तक आपको अटेम्प्ट मतलब नंबर ले आने हैं, ताकि आप मन पसंदीदा अपना कॉलेज पा पाएँ, ठीक है। तो वो बात रही। अब बाकी इसको हम देख लेते हैं क्या है चैप्टर आपकी। जैसे कि पहला चैप्टर देख सकते हैं आप, एनालॉजी है, एनालॉजी समानता, ठीक है। इसमें एक जैसे मतलब होते हैं समानता वाले क्वेश्चन होते हैं, उसे लगाने होते हैं। इसके बाद सीरीज, एक सीरीज में दे दिया जाएगा कि अगले सीरीज में क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। श्रृंखला, सिलोजिज्म। दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज लेके चलूँगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ें फिर भी इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस बहुत सटीक तरीके से चलेगा। दूसरा आप देख सकते हैं सिलोजिज्म, जिसे न्याय निगमन कहते हैं या कथन एवं निष्कर्ष। मोस्ट फेमस इसी के नाम से फेमस है, कथन एवं निष्कर्ष, जिसमें आपको कथन दे दिए गए होंगे, फिर आपको निष्कर्ष निकालने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें अल्फ़ाबेट से सारे क्वेश्चन रिलेटेड, मैक्सिमम क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से होते हैं, जिसे मैं आपको बस आधे घंटे की क्लास में ये वाले चैप्टर कंफर्म कर दूंगा। और दोस्तों इसी से ये जो 4 चैप्टर मैंने शुरुआत के बताया, इसी से आपके लगभग 20 नंबर बन जाते हैं। मान के चलो 10 क्वेश्चन तो बस इसी में से आ जाते हैं। इसको मैं कितने 2 घंटे की क्लास में इसे खत्म कर दूंगा, जिसमें आप 20 नंबर पक्के बना ले जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो है आपके, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आप इसी में से बना ले जाएंगे, मतलब 20 नंबर, 100 में 80 नंबर उसके बाद बचेंगे, 20 नंबर तो ये 4 चैप्टर से आप ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है 5वां चैप्टर आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन, जिसमें दिशा एवं दूरी की बात करेंगे। ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है 2 चैप्टर ऐसे हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर, जिससे आप बिल्कुल मतलब परिचित नहीं होंगे अगर आपने बस ग्रेजुएशन किया हो, साथ में कोई तैयारी ना की हो। तो ये थोड़ी सी चैप्टर आपको परेशान करेगी, लेकिन हम आपको इतने आसान तरीके से इसे बताएंगे, ठीक है, इतने आसान तरीके से कि आपको मज़ा आने लगेगा। आपसे पूछा जाएगा कि मैं ऐसे ही रैंडमली आपसे पूछ लूँ अगर कि बता दो 2022 में 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप उसे चुटकियों में बताओगे। मैं ऐसे ऐसे आपको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, ये चीज़ें हम बहुत शॉर्ट्स वीडियो में ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा लेके बैठ जाए, 2-2 महीने 4-4 महीने का कोर्स ही चलता रहे, तो वैसा नहीं होने वाला है। बहुत शॉर्ट समय में, मतलब शॉर्ट वीडियो में आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, वो भी बिल्कुल सटीक और एकदम बेस्ट रिजल्ट के साथ, ओके। तो इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। इसमें पूछ लिया जाएगा भाई बहन का रिश्ता, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूछ लेगा कि फोटो में दी गई चित्र से पूछे मतलब व्यक्ति जो बात कर रहा है उसका क्या संबंध है, तो ऐसे मतलब संबंध बताने होते हैं। इसके बाद आती है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो जैसे कि गोल मेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि गोल मेज के चारों तरफ बैठ गए हैं तो कौन किसके दाएं बैठा है, कौन किसके बाएं बैठा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इससे तो इस बार 4 क्वेश्चन पूछे थे, लगातार 4 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग से ही पूछे गए थे। ये 8 नंबर का तो यही बना देता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आधे घंटे की क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद डाइस, पासा, जो लूडो खेलते थे ना आप, वो वाले पासा, उसी के बारे में इसमें अध्ययन करना होता है, डाइस के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपके लिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि मतलब इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आपके 2 सेकंड में लग जाते हैं, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और इसके बाद आता है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, ठीक है। सीरीज दे दी गई होगी, इसमें एक नंबर गायब होगा तो आपको बताना होगा कि उसमें कौन सी नंबर होगी। या फिर ये बॉक्स वाले क्वेश्चन जो नहीं होते हैं, ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर भर दिया जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये वाला पूछ लेगा, तो ये बॉक्स वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मिसिंग नंबर में, ठीक है। तो ये तो बात रही रीजनिंग की। दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अगर सही तरीके से बात करें तो इसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये रीजनिंग का सिलेबस हो गया, दूसरा मैथमेटिक्स। इस बार 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इसमें से पूछे गए थे। अगर हम ग्राफ को भी ले लेते हैं तो मान के चलिए 15 से 16 क्वेश्चन आपके ये मैथमेटिक्स से पूछे गए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे अलग कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपका बिल्कुल 50 में 50 लाना है, तो इसे आपको थोड़ा सा मैं अलग कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन इसे भी बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बस सिर्फ उतना ही आपको बताऊंगा जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे भी पता आपके पास भी उतना समय नहीं है कि आप पूरा लेके पढ़ें। बस रीजनिंग में समय आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके 3 सेक्टर और बाकी हैं। जैसे कि आपको पता है पूरे 4 पेपर होंगे, मतलब 2 पेपर में होंगे, ठीक है, दो पेपर में होंगे, जिसमें पहले में आपको 2 सेक्शन, दूसरे में 2 सेक्शन मिलेगा।
तो आपको ये एक सेक्शन हुआ, 3 सेक्शन और तैयार करने होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उतना ही समय लूँगा जितने में आप बिल्कुल सटीक रिजल्ट ला पाएँ। इसके बाद देखिए जैसे कि मैंने बात की 14 नंबर चैप्टर पे आप पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, चाल, दूरी और समय की बात करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे जिसमें लाभ और हानि की बात करेंगे कि कितने में खरीदा तो कितने में बेचा। इससे भी क्वेश्चन आसान आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके बाद आता है टाइम एंड वर्क जिसमें समय और काम के बारे में बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेज कि मतलब 4 साल पहले उम्र इतनी थी, 5 साल पहले 5 साल बाद इतना हो गया तो प्रेजेंट में कितना होगा। ये सारी क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम ऑन एजेस पे आपको दिख जाते हैं, उम्र पूछी जाती है मेनली, ठीक है। इसके बाद बात आती है 18 नंबर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर को भी काफ़ी अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद बात करें सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपका, ये क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सीखने से आप इस चैप्टर को आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद 21 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस रहा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस रहा जिसे आप मतलब मैं बता रहा हूँ ना 15 घंटे की मान के चलिए पूरी क्लास होगी जिसमें आप पूरी की पूरी सिलेबस को बिल्कुल इफेक्टिव रिजल्ट के साथ आप कवर कर पाएंगे, जिसमें आप पूरे 50 में 50 लाने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे, ठीक है। बस तो दोस्तों हमारे साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही नहीं हम और भी जानकारी जैसे कि देते रहते हैं, जैसे कि कब फॉर्म आया, कब क्या हुआ, मतलब बीएड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये सेमेस्टर एग्जाम मतलब एनुअल एग्जाम आप देंगे बीएड कोर्स में इनरोल होने के बाद, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें भी तो एग्जाम देने पड़ते हैं 2 साल के कोर्स में, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बनता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा सिलेबस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा ये एक वेपन क्लास है, हथियार वाली क्लास है। तो उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आपको देखना, क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा। मैं पहली ही क्लास में इसी ही क्लास में आपको याद करवा देता हूँ ताकि आपको आगे आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे आने वाले सारे चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लगे और आप उसके साथ इंजॉय कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास एक परफेक्ट सिलेबस रहे। तब तक मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया थंबनेल पे आपके क्या छपा है, हथियार वाली क्लास। तो ठीक है, देख लो। बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, मतलब किसी भी जैसे कोई भी कार्य करो, मतलब घर बनाने जाते हो तो छन्नी हथौड़ी की जरूरत पड़ती ही है। उसी तरह रीजनिंग पढ़ने के पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी हैं जिसे आप पूरी कर लो, ठीक है। जिसे आप याद कर लोगे तो काफ़ी आसानी होगी आगे बढ़ने में, ठीक है। मज़ा भी आएगा, ज़रूरी है कि एजुकेशन में मज़ा आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने ABCD लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे क्या मास्टर ABCD लिख रखा है, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके इसलिए आपको ABCD का नंबर याद रखना है। जैसे A आपके सामने लिखा हो तो आपको 1 याद आना चाहिए, ठीक है। B लिखा हो तो 2 याद आना चाहिए, C लिखा हो तो 3 याद आना चाहिए। इसी तरह बेसिक सबके नंबर आपको याद होने चाहिए कि V आपका 22 नंबर पे आता है, W आपका 23 पे आता है, X 24 पे आता है, Q आपका 17 नंबर पे आता है। ये सारी बेसिक नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपके सामने लेटर लिखा है तो आप क्या याद आना चाहिए कि ये नंबर लिखे गए, आपको दिखाई नंबर देना चाहिए भले ही लेटर लिखे हो, ठीक है। तब आप जल्दी लगा पाएंगे और बिल्कुल सही लगा पाएंगे। इसी तरह D का 4 नंबर आप याद कर लो, E का 5 याद कर लो, F का 6 याद कर लो, G का 7 याद कर लो, H का 8 याद कर लो, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, 22, V का, W का 23 और X का 24 और Y का 25 और Z का 26। तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों याद कराया जा रहा है। दोस्तों आप आगे पहले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे एनालॉजी पढ़ेंगे, चाहे आप सेकंड चैप्टर सीरीज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ये आप नोट कर लो अभी, और घर पे जाते मतलब जब भी इसे क्लास को बंद करो तुरंत रटने लगना, सुबह शाम मतलब रटते रहो कि Q का 17, V का 22, ऐसे आप रटते रहो, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए, जैसे कि ये तो मैंने बता दिए, ये जनरली आपको 5 तक याद ही होते हैं। एक ट्रिक और इसका, जैसे कि आप याद कर लो E जो T, ये याद कर लो। देखो E आपका होता है 5 नंबर,
जे आपका होता है 10 नंबर, और ये ओ होता है आपका 15 नंबर, और टी होता है आपका 20 नंबर, वाई होता है 25 नंबर। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लो ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति, जिसे आपको याद रहेगा कि 5, 10, 15, 20, 25 ई ज्योति। ठीक है, 5 नंबर पे आपका आ जाएगा ई, 10 नंबर पे जे, 15 नंबर पे ओ, और 20 नंबर पे टी, और 25 नंबर पे वाई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी बीच बीच के आप अपनी एक नया तरीका बना सकते हैं, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि H8 G7, आपका G7 सबमिट होता है, वैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपने तरीके बना के इसे रट लो। ठीक है, बाकी इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी याद करने में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपोजिट लेटर की। अपोजिट लेटर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ए का अपोजिट लेटर जेड होगा। ठीक है, ये आप कैसे याद कर सकते हो, जनरली आप बोलते हुए ए टू जेड, तो वहाँ से आपको ये याद हो जाता है। उसके बाद बी का अपोजिट होता है वाई, ये कैसे याद होगा, तो बॉय। ठीक है, बॉय, आप बॉय याद कर लो। ये लास्ट वाला अक्षर, ये जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं आप उस पर ध्यान दो। तो बॉय से हो जाएगा बी वाई, बी आपका होता है 2 नंबर, तो ये होता है आपका 25 नंबर। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसी तरह आपको सी का अपोजिट एक्स होता है, इसे कैसे याद करेंगे, आपने क्रैक्स खाए होंगे, क्रैक्स गोल गोल जो थे जिसमें खिलौने मिलते थे। ठीक है, मिलते हैं अभी भी, तो उसमें आप याद कर सकते हैं, जो कैपिटल लेटर में लिखा हमने सी एक्स, तो क्रैक्स। ठीक है, तो सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। इसी तरह डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, माउंटेन ड्यू, डी वाला डी और डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरह ईवर, आप ईवर से याद कर लो, ई वी जो आपका पहले 2 लेटर है उससे याद कर लो, ई का अपोजिट वी होगा। और इसी तरह फन होता है, फन। ठीक है, फन में आप देख लो एफ यू जो कैपिटल लेटर में आपका लिखा गया उसे आप याद कर लो, एफ यू, आपका एफ का अपोजिट यू हो गया। इसी तरह गोट याद कर लो, बकरी वाली गोट। ठीक है, बकरी वाली गोट, जिसमें आप देखने को मिलेगा जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कैपिटल लेटर में ये लिखा, ये लिखा। ठीक है, इसी तरह हिस्स याद कर लो। ठीक है, हिस्स बोलते हो ना, वो वाली हिस्स, तो उसमें क्या आता है, एच और एस आता है, तो एच का अपोजिट एस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आई आर की बात करें, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड से आप याद कर सकते हो, आई का अपोजिट आर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जैक्वीन, आप इसे याद कर सकते हो, जैक्वीन। ठीक है, तो जे का अपोजिट क्यू हो गया। इसी तरह के पी, कौन पिएगा, के पी। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हो, के का अपोजिट पी होता है। ठीक है, इसी तरह लायन। ठीक है, लायन आप देख सकते हो, एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, आप इसमें याद कर सकते हो एल और वो जो कैपिटल लेटर में लिखा गया। इसी तरह मैन में आपका एम का अपोजिट एन हो जाता है। तो ये हुआ आपका ये तरीका आपका याद करने का। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके आने वाले मतलब क्लासेस में आपको बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो हमने अभी को अध्ययन किया उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो आपको याद करना क्यों जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन में आपको ऑड और आउट बताना है, मतलब इनमें से कौन सा अलग है, इसमें पहले आप बताइए इसमें से कौन सा अलग है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि हमने बात की कि पी का आपका सीधे नंबर याद कीजिए आप। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेटर ऐसे का नंबर ऐसे याद होना चाहिए कि लेटर लिखा हो लेकिन आपको नंबर दिखाई देना चाहिए। तो पी का क्या हो जाता है 16। ठीक है, पी का हो जाता है 16, टी का हो जाता है 20 और एक्स का हो जाता है 24। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 16 में 4 जुड़ रहा है। ठीक है, और 20 में 4 जुड़ रहा है। ठीक है, 16 4 20, 20 4 24, तो 4 4 बढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे कि आई क्या होता है, नंबर 9 होता है, 9 होता है। एम का क्या होता है 13 होता है, और आपका क्यू का आपका 17 होता है। ठीक है, क्यू का आपका 17 होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 9 4 13 और 13 4 17, इसमें भी 4 4 बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, एफ का क्या होता है, एफ का होता है 6, जी का होता है 10 और एन का होता है 14। ठीक है, एन का होता है 14। तो इसमें क्या हो रहा है, 6 4 10 और 10 4 14, तो इसमें भी 4 4 बढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, तो ए का क्या होता है 1 नंबर होता है, डी का होता है 4 नंबर और एच का होता है 8 नंबर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 में 3 ऐड कर रहे हैं तब 4 आ रहा है, और 4 में 4 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो दोस्तों आप नोटिस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या देखा आपने, 4 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 4 बढ़ रहा है। तो ये तीनों एक जैसे हो गए। इसमें क्या हो रहा है, पहले 3 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये मात खा जा रहा है। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये चारों में अलग है।
ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको लेटर का नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, लेटर का नंबर याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा पाएँ। ऐसे आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या ट्रिक्स लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने दूसरी चीज़ पढ़ी कि रिवर्स लेटर के बारे में, तो ये रिवर्स लेटर पे आधारित क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो सी का क्या होता है, सी का उल्टा होता है एक्स। जैसे हमने पढ़ा था क्रैक्स, ठीक है, क्रैक्स पढ़ा था ना, सी का उल्टा होता है एक्स। इसी तरह मैन पढ़ा था हमने, एम का उल्टा एन होता है, तो ये आपने देखा था। ठीक है, इसी तरह ड्यू पढ़ा था, ड्यू का उल्टा डी का उल्टा डब्लू। ईवर पढ़ा था, ई का उल्टा वी। इसी तरह लाइन पढ़ा आपने, एल का उल्टा ओ। आई आर पढ़ा इंफ्रा रे, आई का उल्टा आर। इसी तरह फन पढ़ा आपने, एफ यू। इसी तरह और यहाँ पे देखिए क्या दे दिया, एन और के। ठीक है, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने मैन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें एम और एन आ जा रहे थे, एम और एन आ जा रहे थे एक दूसरे के उल्टे। और एक पढ़ा था हमने किंग पर्सिया या केपी पढ़ा था हमने, केपी पढ़ा था ना हमने। तो ये आ रहा था के का उल्टा पी। तो यहाँ पे तो ये गलती दे दिया है, यहाँ पे एन का उल्टा के होगा नहीं, एन का अपोजिट लेटर के होगा नहीं, तो यही ऑप्शन आपका सही बनता है क्योंकि ये चारों में ये अलग है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस लिए आपको क्यों इम्पोर्टेंट है आपको याद करना, ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्लास खत्म होते ही पहले रटना शुरू कर देना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। तो दोस्तों इसके बाद आपको हथियार में क्या और इकट्ठा करना है आपको, तो ये चीज़ें तो हो गई। इसके बाद आपको इकट्ठा करना है कि आपको 1 से 20 तक आप टेबल याद कर लेना। ठीक है, 1 से 20 तक टेबल याद कर लो, उसके बाद और भी फ्लुएंसी के साथ क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आपको स्क्वायर और क्यूब थोड़े याद होने चाहिए। जैसे जैसे आपको पता होगा 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आपका कितना 36, 7 का 49, और 8 का 64, और 9 का हो जाएगा 81, 10 का हो जाएगा 100। ठीक है, इसी तरह आपको 11 का याद करना है 121, आपका 12 का होता है 144, 13 का होता है आपका 169, ठीक है, और 14 का कितना होता है आपका 196, 15 का आपको याद करना है 225, 16 का याद करना है आपको, 16 को कितना होता है 16 ठीक है, 16 का हो जाएगा 256, हो सॉरी 16 का हो जाएगा आपका 256। ठीक है, 16 का हो जाएगा 256, 17 का आपका 289, 18 का हो जाएगा 300 आपका 24, 19 का आपको याद करना है 361, और 20 का याद करना है आपको, 20 का आप याद कर लो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400। ठीक है, इसी तरह 21 का याद कर लो 441, 22 का याद कर लो 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का आप याद कर लो 676, 27 का याद कर लो 729, 28 का याद कर लो 884, 29 का याद कर लो 841, और 30 का याद कर लो आपका 900। ठीक है, तो इतना पहले आप क्यूब सबका स्क्वायर याद कर लो, इतना आपके लिए स्क्वायर याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे रख लो। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं हम। ओके, तो स्क्वायर की बात हो गई, अब क्यूब की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी क्यूब की बात कर लीजिए, जैसे कि 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये याद करना है। ये सारे क्यूब वाले बात कर रहे हैं, इसके पहले स्क्वायर की बात की हमने। 3 का कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 4 का इसी तरह 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का हो जाएगा 50 25, 25 25 125, ठीक है। 6 की बात कर लें 6 4 36, 36 6 216, ठीक है। इसी तरह 7 का हो जाएगा आपका 7 7 49, 49 7 243, 243, ठीक है। इसी तरह 8 का कितना हो जाएगा 8 बटे 64, 64 बटे 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा आपका 1000, 11 तक आपको याद रखना है 1331। तो इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है।
ये आपका 7 का हो जाता है 343, 243 हमने लिख दिया, ठीक है, 343। तो ठीक है, इतना आपको क्यूब याद रखना है, ठीक है। तो ये आप क्यूब भी याद कर लो। ये तो रहा आज का मतलब हथियार क्लास में, ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रिक्वायरमेंट आपको होगी वो क्लास के साथ ही साथ आपको बताई जाएगी। इतना तब तक आप याद कर लो और वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हुए हम जीएस की भी सीरीज़ लाएँ, इंग्लिश की भी सीरीज़ लाएँ, ठीक है, करंट अफेयर की सीरीज़ लाएँ। ये सारी सीरीज़ हम ला पाएँ, इसके लिए आप प्रोत्साहन करते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। इसके पहले स्ट्रेटजी की बात की थी हमने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।